अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल वेरी फाइन एंड गुड। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है क्योंकि बाज़ औक़ात एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर से मोस्टली इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है या इसके रिलेटिव कोई एग्जांपल पूछ ली जाती है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन लिख ली जाए ताकि आपको इजी हो जाए ये कॉन्सेप्ट समझना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द amount of energy is released when an electron is added in valence shell of an isolated gaseous atom। स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन। तो सबसे पहले बता दूं, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एक अमाउंट है किसी भी एनर्जी की जो कि रिलीज हो रही है। याद रखिएगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। कब एनर्जी रिलीज होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा? वैलेंस शेल ऑफ अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। स्टूडेंट्स, कभी भी जब किसी एटम के अंदर उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो उससे एनर्जी ऑलवेज लूज होती है, यानी कुछ रिलीज एनर्जी करता है वो। तो उस एनर्जी की अमाउंट को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है को कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं इसकी एग्जांपल। स्टूडेंट्स, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। मींस कि इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल के अंदर इन कर लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा एक एनाइन में। मींस कि जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में अगर इन किया जाए या ऐड किया जाए तो वो एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। मींस कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट्स, इसके नतीजे में फ्लोरीन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, वो होगी 328 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। जब भी हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं मींस के जो एनर्जी है वो हमें देनी पड़ती है, बट जब नेगेटिव का साइन आ जाए मींस की एनर्जी उस साइड से रिलीज हो रही है। पॉजिटिव साइन किसके लिए? एनर्जी देने का, और नेगेटिव साइन किसके लिए? एनर्जी लेने का साइन होता है। इसलिए हम -328 हमने लिखा है। इसके साथ प्लस इसलिए लिखा क्योंकि यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, गेन नहीं हो रही, दैट्स वाई। और स्टूडेंट्स, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया और -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की।
तो स्टूडेंट्स ये था इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स में और पीरियड्स में वो बताऊंगा। जी तो स्टूडेंट, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है पीरियड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट मूव करने से पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि पीरियड के अंदर, सेकंड पीरियड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है -59.6 और फ्लोरीन की अगर आप देखें तो -328। स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि माइनस का साइन क्या हमें बता रहे कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। माइनस साइन इज फॉर रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। तो लिथियम के अंदर एनर्जी कम रिलीज हो रही है और फ्लोरीन के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह ये स्टूडेंट्स के लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है। तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी, जो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ज़्यादा होगी। जब उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इसके कंपैरिजन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज़्यादा होगी। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती है ड्यू टू decreasing in atomic size and increasing in positive charge on a nucleus. That's why nucleus attracts more effectively the coming newly electron. इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूली आ रहा है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी और इस अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। स्टूडेंट्स, ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड इन पीरियड्स में। अब हम बात करेंगे ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड ग्रुप्स के अंदर। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने 7A ग्रुप लिखा है, यानी कि हैलोजन फैमिली। इसे X से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि फ्लोरीन जो है -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है, बट इन द केस ऑफ आयोडीन -295 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है। मीन्स के ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कमी हुई है। इस कमी की क्या वजह है? सबसे पहली वजह तो है शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि जब डाउन द ग्रुप हम आते हैं टॉप टू बॉटम तो शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, शेल नंबर से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट्स वाई शील्डिंग इफेक्ट भी आ गया। सेकंड, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, एक ये रीजन है इसकी। थर्ड वन, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। किसके ऊपर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। मीन्स के शील्डिंग इफेक्ट आया, एटॉमिक साइज बढ़ गया, तो जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम होती जाएगी। मीन्स के जब न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर जो न्यूक्लियस की फोर्स होगी वो कम होगी। मीन्स के इससे कम एनर्जी रिलीज होगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनस से मुराद यहाँ पे एनर्जी की रिलीजिंग है। ठीक हो गया? यहाँ पे -328 थी और यहाँ पे -295 किलो जूल पर मोल हो गई है। स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चला कि डाउन द ग्रुप अगर हम आए इन ए पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही होती है। अब इसकी डिक्रीजिंग की वजह शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज में कमी, एटॉमिक साइज की इंक्रीजिंग, ये सब है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा आज का। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो जिस पे वीडियो चाहिए आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।